अब देखिए, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस वक्त पीएम मौजूद हैं। आइए आपको तमिलनाडु का ही ओपिनियन पोल बता देते हैं। पीएम की ये मेहनत कितनी रंग लेकर आ रही है, ये नंबर्स के जरिए आपको बताते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी मिलाकर 40 सीटें, और इसमें अगर आप देखेंगे नंबर्स के लिहाज से तो डीएमके 20 सीटें, एआईएडीएमके 4 सीटें, बीजेपी 5 सीटें यहां पर जीत सकती है। यानी कि बीजेपी जो है यहाँ खाता खोल रही है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो 6 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो तमिलनाडु में जो मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और जो अन्नामलाई का बार बार जिक्र होता है, जिस तरीके से एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करते हुए अन्नामलाई नजर आते हैं, उसका असर ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम तो लगातार दौरे कर ही रहे हैं। इस वक्त भी वो कोयम्बटूर में मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ जो है उनके रोड शो में उमड़ी हुई है और रिफ्लेक्शन आपको नंबर्स में नजर आएगा। बीजेपी 5 सीटें तमिलनाडु में जीत सकती है, डीएमके 20, एआईएडीएमके 4, कांग्रेस 6 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए तेलंगाना में सुबह थे, उसके बाद कर्नाटक के शिवमोगा में एक रैली को संबोधित की और अब पीएम तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंच चुके हैं और यहां पर भी एक रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो भीड़ है उनके रोड शो में वो भी आप देख सकते हैं। यानी पीएम का पूरा फोकस ये है कि 130 सीटें हैं अगर दक्षिण के 5 राज्यों में, तो इन 130 सीटों में बीजेपी अपना जो स्कोर कार्ड है वो बढ़ाए, 29 को डबल कम से कम बीजेपी कर ले। अब जिस सीट पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, यानी कि कोयम्बटूर, आइए उसका आपके सामने ओपिनियन पोल रख देते हैं। कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त कोयम्बटूर में जनता का मूड आखिरकार क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन है जो जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, पीएम के इन चुनावी दौरों का कितना फायदा हो रहा है। तो देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी कोयम्बटूर की जो सीट है वो बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी के खाते में कोयम्बटूर की जो सीट है वो जा सकती है। पीएम का ये रोड शो इस वक्त आप कोयम्बटूर में ही देख रहे हैं और हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है, जनता का मूड ये कह रहा है कि कोयम्बटूर में बीजेपी जीत सकती है, चुनाव जीत सकती है। ये एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। और इस वक्त जिस तरीके का हुजूम पीएम के इस रोड शो में है, उससे देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम अगर मिशन साउथ पर हैं तो किस तरीके से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के राज्य में जाकर वहां विकास की बात करते हैं। विपक्ष की जितनी भी रणनीति है, विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं, उनकी पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलते हुए नजर आते हैं। एग्रेसिवली कैंपेन पीएम करते हैं दक्षिण के इन राज्यों में, चाहे आप तेलंगाना की बात करें, चाहे आज आप शिवमोगा में रैली की बात करें, और अब कोयम्बटूर में इस वक्त पीएम हैं जिनका आप ये रोड शो देख रहे हैं। सुधीर जी, कोयम्बटूर सीट की हम बात कर रहे हैं, ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और इसी वक्त पीएम का रोड शो भी कोयम्बटूर में चल रहा है। ये सीट बीजेपी अगर जीत सकती है तो क्या फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं? अच्छी 2-3 बातें हैं। 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आया था। अगर आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा एक्चुअली 5 सीटें तमिलनाडु में जीतती है अगर, तो ये एक तरह से मिनी सुनामी से कम नहीं होगा। आई वुड रिजर्व कमेंट ऑन दिस बिकॉज इसके कुछ कारण है। आपने पहले कोयम्बटूर की बात की। कोयम्बटूर में हमेशा भाजपा थोड़ा सा मजबूत रहा है। उसके वहां से विधायक भी हैं वानती श्रीनिवासन कोयम्बटूर से, क्योंकि एक तरह से कोयम्बटूर एक कम्युनली सेंसिटिव एरिया रहा है। 1990 के दशक में वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे जब भाजपा के नेता एल के अडवाणी वहां पर जाने वाले थे। तो एक तरह से तब से भाजपा का थोड़ा सा वहां पर बल है, राजनीतिक बल है, जहां तक कोयम्बटूर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु का सवाल है। लेकिन जब पूरे तमिलनाडु की बात करें, अगर कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में जो कार्डर स्ट्रेंथ की तुलना करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे रहेगा, तेलंगाना नंबर 2 पे रहेगा, तो तमिलनाडु नंबर 3 पे रहेगा। उसके मुकाबले थोड़ी कम बल है जहां तक कार्डर स्ट्रेंथ है भाजपा का तमिलनाडु में। तो इसके चलते 5 सीटों को जीतना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं जो कि भाजपा के फेवर में जाती हैं। एक तरह से जो नैरेटिव बन रहा है कि एनडीए वापस सरकार में आ रही है, वापस 400 सीटों को पार कर जाएगी, तो इसके चलते जो नैरेटिव बन रहा है कि क्या इट वुड मेक सेंस कि हम एक विपक्ष के सांसद को चुने, एक डीएमके या कांग्रेस को या किसी भी जो विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनके सांसद को चुने, या एनडीए के किसी सांसद उम्मीदवार को चुने जिससे कि वे शायद सरकार में मंत्री बन जाए, जैसे एल मुरुगन सरकार में मंत्री बने हैं, तो उससे शायद हमारे संसदीय क्षेत्र को ज्यादा फायदा होगा। अगर इस तरह का एक नैरेटिव
प्रधानमंत्री बढ़ा सकते हैं तमिलनाडु में, तो उससे उनको काफी फायदा होगा। लेकिन क्या ये इतना फायदा होगा कि वे 5 सीटों में तब्दील हो सकता है, उसमें मेरे को थोड़ी आशंका है। लेकिन वोट शेयर तमिलनाडु में भाजपा का जरूर बढ़ेगा। अच्छा, तो कितनी सीटें आप अपने लिहाज से देखते हैं? 1 सीट हम पुडुचेरी की इसमें दे रहे हैं, 4 सीटें तमिलनाडु में इस वक्त हमारा ओपिनियन पोल दे रहा है, कुल मिलाकर 5 हो जाती हैं। पुदुचेरी में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहेगा। तो पुदुचेरी में भाजपा, क्योंकि वहां की सरकार के साथ उनका गठबंधन भी है, और वहां पर तमिलिसै सौंदरराजन, जिन्होंने आज सुबह ही राज्यपाल के तौर पर तेलंगाना से इस्तीफा दिया है, उनकी बातें कही जा रही हैं कि शायद उनको पुदुचेरी से खड़ा किया जाए। सो पुदुचेरी में भाजपा डेफिनेटली जीत सकती है, भाजपा का एज रहेगा पुदुचेरी में। लेकिन बाकी जो 4 तमिलनाडु में सीटें हैं, कन्याकुमारी एक सीट है जहां पर भाजपा को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगेन वहां पर उनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है थोड़ी मजबूत है, कोयंबटूर में थोड़ी मजबूत है, चेन्नई में वे एक क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई में इतनी सीटें, इतने वोट मिल सकते हैं कि क्या वो उसको एक सीट में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार और अन्नामलाई भी आपको रोड शो में नजर आ रहे होंगे। जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की, बीजेपी के कैडर को जो है मजबूत किया, उसका असर इस रोड शो में भी विजय जी आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि चलिए 4 सीट तो कम से कम तमिलनाडु में फाइट में तो बीजेपी नजर आ रही है, जीतती नजर आ रही है। प्राची, इसमें सीट्स पर मैं नहीं जा रहा। सीट की फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि सीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अभी कांग्रेस ने कोशिश की, खासतौर से राहुल गांधी जी ने की, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को बढ़ाने की, उस नॉर्थ साउथ डिवाइड को ख़त्म करने की एक एक्सरसाइज के तौर पर मैं देखता हूँ। और बीजेपी की ये बड़ी एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट के बाद है। एक ज़माना था, आपको याद है कि नहीं, कि नॉर्थ ईस्ट को भी हम लोग हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते थे। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं आता था कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने आने के बाद उसको, नॉर्थ ईस्ट को, और आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत तरीके से वहाँ पर खड़ी दिख रही है। उसी तरह से यहाँ पर साउथ में प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि वो नॉर्थ साउथ डिवाइड खत्म हो और ये साउथ जो है दिल्ली के करीब दिखाई दे। ये बड़ी बात है। तमिलनाडु में जिस तरह से हो रहा है, कोयंबटूर को, जैसे सुधीर ने भी कहा कि मैं तब से जानता हूं जब अडवाणी जी की यात्रा होने वाली थी और वहाँ पर बम एक्सप्लोजन हुआ था, तब से कम्युनली सेंसिटिव सीट है और बीजेपी वहाँ पर हमेशा से बनी रही। दूसरा, कन्याकुमारी जो है, 70s में आरएसएस ने कन्याकुमारी में काम किया, 70s से काम वहाँ पर आरएसएस का चलता रहा है, तो वो बीजेपी के लिए दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सीट वो हो सकती है। पुदुचेरी की सीट मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हासिल कर सकती है, ऐसा लग रहा है। जैसा तमिलनाडु के गवर्नर ने भी जो इस्तीफा दिया और वो वहाँ से शायद चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और आप देखिए प्रधानमंत्री आज कोयंबटूर में है, कल फिर वो दौरे पर है और वहाँ आधे समय वो केरल में है, आधे समय फिर तमिलनाडु में है। तो उनका फोकस तमिलनाडु पर लगा हुआ है। सीट्स कितनी भी मिले ना मिले। और एक चीज़ और है, यदि अन्नामलाई की बात करें तो इस समय हिंदुस्तान की राजनीति में एग्रेसिव यंग लीडर का ज़माना चल रहा है। चाहे वो जगन रेड्डी हों, चाहे रेवंत रेड्डी हों, या अन्नामलाई हों, या उधर हेमंत बिस्वा शर्मा हों। तो ये जो यंग लीडर्स हैं वो एक नई तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स ला रहे हैं और उससे उन्हीं पार्टी, जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको ताकत मिल रही है। तो अन्नामलाई भी एक बड़ी बात है। वो हम पहले बात कर रहे थे बंडी संजय की वहां पर तेलंगाना में, तो बंडी संजय भी बीजेपी के लिए येदियुरप्पा जैसे है। बंडी संजय यदि विधानसभा से पहले उनको हटाया नहीं जाता, मैं समझता हूं तेलंगाना, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन साउथ में कोशिश कर रही है बीजेपी और उस कोशिश का ही नतीजा है कि जिन राज्यों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाती थी, आज उसमें फाइट में नजर आ रही है। इसी कोयंबटूर सीट में फिलहाल अगर ये सीपीआई के खाते में जाती है तो 5% वोट मार्जिन से बीजेपी आगे चल रही है। अभी का ओपिनियन पोल तो ये कह रहा है।